पाकिस्तान में कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती, कुछ ना कुछ लगाना ज़रूर पड़ता है। आप क्या करते हैं? मैं जनाब उस फाइल के नीचे पहिए लगा देता हूँ और फाइल जल्दी से बाहर आ जाती है। हाँ जी, फोन आया सी और बोली तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कहा 3 के, तूने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 5 को कम से कम मंगवा के दो उसको। तो मैं मंगवाती से मैं क्या ना वे भी पी जावे। मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा। कदों मुलाकात है? हफ्ते नु अरी कर दे तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ पाकिस्तान के चोटी के प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और उनकी बेटी की मुबैना ऑडियो सामने ले आए। मलिक रियाज के पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से अच्छे ताल्लुकात हैं। मुबैना ऑडियो में फरह गुज्जर की जानिब से 5 खैरात के हीरे के मुतालबे पर बात हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने कहा है कि फरह गोगी ने पंजाब में बैठकर पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत की। अगर इमरान खान का दामन साफ है तो ऐलान करें कि फरह गोगी अगली फ्लाइट से पाकिस्तान आ रही हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हीरो के जरिए मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग जनूबी एशिया में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा स्कैंडल है। बात डायमंड तक महदूद नहीं, अभी महंगी घड़ियां और महंगी पेंटिंग्स भी सामने आएंगी। अगर इमरान खान को लीक ऑडियो पर एतराज है तो दरख्वास्त दें। हुकूमत बेहतरीन लैब से फोरेंसिक करवाने को तैयार है। अज़मा बुखारी के भी इमरान खान पर वार, बोली ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। पिंकी, गोगी और कप्तान, ये था नया पाकिस्तान। आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। पहले तो क्या जी उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई एमएनए या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? वो तो एक रियल एस्टेट पे काम करती है 20 साल से। ये सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है। असासों की छानबीन पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान फराह खान को बेकसूर करार दे चुके हैं। उनका कहना था कि वो रियल एस्टेट का काम करती हैं और असासों की छानबीन का केस पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ होता है। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज ने अपनी मुबैना ऑडियो गुफ्तगू की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर एक बयान में उन्होंने कहा है कि डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी ऑडियो गुफ्तगू मसनूई तौर पर तैयार करने पर हैरत नहीं होनी चाहिए। वो किसी पार्टी की मुहिम का हिस्सा बनना नहीं चाहते। ज़ाती दुश्मनी के लिए उनकी ऑडियो का इस्तेमाल अफसोसनाक है। अपने खिलाफ इस साजिश में मुलविस अनासिर के खिलाफ तलाश के लिए कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। तहरीक इंसाफ ने ऑडियो टेप को मुस्तरद कर दिया। फरूख हबीब कहते हैं कि बाप बेटी की गुफ्तगू को पीटीआई के साथ मुंसलिक ना किया जाए, वो उसकी तरदीद करते हैं। तहरीक इंसाफ का मंजर आम पर आने वाली ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं। जिस ऑडियो का हवाला दिया जा रहा है उसको मुस्तरद करते हैं। इतनी करप्शन है नहीं जितनी हमने ये सारी चीज़ों में कर रहे हैं। पाकिस्तान प्रॉब्लम इज नॉट करप्शन, इट इज़ इनकॉम्पिटेंस। पाकिस्तान का मसला करप्शन नहीं, ना अहली है। रोज टीवी पर बैठकर एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात ना लगाएं। मार्कोस फैमिली पर करप्शन के इल्जामात हैं, मगर मार्कोस का बेटा फिलीपींस का सदर बन गया तो जो बाइडेन ने तीसरे दिन उसे फोन भी किया। पाकिस्तान के मुमताज सनतकार मियां मोहम्मद मंशा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी लाना होगी। सऊदी अरब से 30-40 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाई जा सकती है। लाहौर एयरपोर्ट की 3 महीने में निजकारी की जा सकती है। मुल्क की शरह तरक्की अब 10% से नीचे नहीं जानी चाहिए। नैब कानून में तरमीम से सूरत हाल बेहतर होगी। अमेरिका में भी रेल, स्टील और तेल के बड़े सरमायाकार थे जिन्होंने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया। मियां मंशा ने कहा कि आहद चीमा ने ब्यूरोक्रेसी से इस्तीफा दिया, उन जैसे ब्यूरोक्रेट्स को काम का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि पाकिस्तान को जल्द 3 अरब डॉलर की गैस कम कीमत पर मिलने वाली है। We must have ग्रैंड डायलॉग। कोई हुकूमत आए या जाए, सेहत हो, तालीम हो, सनत हो, आपकी ज़राअत हो, आपकी इकॉनमी हो, आपका माश हो, इसके ऊपर किसी को सियासत करने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल 3.5 साल जो हुआ, जिसकी वजह से जहाँ पर मुल्क यहाँ पहुँचा,
उसका भी कोई हिसाब लेने के लिए ना कि मुझसे 1.5 महीने का हिसाब लेना है। अशराफिया अगर खुद ये कहे कि जनाब आप ये सब कुछ करें तो हम में उसके ऊपर कोई बोझ ना आए तो ये मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान को आगे चलाना है तो वसील बुनियाद मुज़ाकरात करने होंगे। कर्ज पर रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की मसाइल के हल के लिए वसील बुनियाद मुज़ाकरात की तजवीज़। कहा अशराफिया अगर खुद ये कहे आप सब कुछ करें हम पर बोझ ना आए तो ये मुल्क नहीं चल सकता। सबके लिए हम मिसाल पेश करेंगे तो बात बनेगी। तनकीद करने वालों को जवाब दिया कि 1.5 महीने का हिसाब देने को तैयार है। 3.5 साल में मुल्क जहां पहुंचा उसका भी कोई हिसाब लेना है या नहीं? गुज़िश्ता हुकूमत ने एक धेला किसी को नहीं दिया और अदम एतमाद की बात आई तो तेल बिजली की कीमतें कम कर दी। आज दुनिया में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजबूरन कीमतें बढ़ानी पड़ी। पूरी कोशिश करेंगे कि जहां गरीब पर बोझ पड़ रहा है वहां उसे रिलीफ भी दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि डायलॉग की हामी है लेकिन जिनके पास मैंडेट हो उनसे डायलॉग किया जाता है। मुसल्लत किए गए लोगों से मिसाक़ मईशत पर क्या बात करें? फैसला किया गया कि PTI पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। राना सनाउल्लाह इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करना सियासी हिमाकत होगी। इमरान खान की गिरफ्तारी पर PTI का सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आप गोलियां बरसाएं, डंडे चलाएं, आग लगाएं, हम तमाशाई बनकर देखें, ये नहीं हो सकता। कानून और कायदे पर सख्ती से अमल होगा। कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे ना ही करने देंगे। जिसके बोलने और खुले रहने से हमें फायदा हो उसकी गिरफ्तारी में वक्त जाया नहीं करना चाहते। जो भी कानून तोड़ेगा कानून की गिरफ्त में आएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान न्याजी को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। जमानत खत्म होने पर यही सिक्योरिटी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ग्रैंड डायलॉग के हामी। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम स्टेक होल्डर से डायलॉग की बात की है। उनमें सियासतदान, फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और अदलिया सब शामिल हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि PTI भी ग्रैंड डायलॉग में शामिल हो। वो सियासी गिरफ्तारियों के हक में नहीं, लेकिन अगर किसी ने करप्शन की या आइन तोड़ा है तो उसे गिरफ्तार होना चाहिए। वफाकी काबीना को मुफ्त पेट्रोल की फरहमी खत्म करने की हिमायत करेंगे। ग्रेड 20 से ऊपर के अफसरान को कई बरस से पेट्रोल के पैसे 60 रुपए फी लीटर के हिसाब से दिए जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा PTI के अरकान कौमी असम्बली तो अपनी तनख्वाहें भी छोड़ने को तैयार नहीं। असम्बलियों में आ नहीं रहे मगर तनख्वाहें पूरी वसूल कर रहे हैं। अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से ईरानी तेल पर पाबंदियां नरम करने का इम्कान। नवंबर के ज़िमनी इलेक्शन सर पर है। अमरीका में तेल की कीमत 250 रुपये फी लीटर के बराबर हो चुकी। ऐसे में अमरीका ईरानी तेल पर पाबंदियां नरम करने का सोच सकता है। तेल बेचने वाली मारूफ कंपनी व्हाइट ऑयल के ओहदेदार को उम्मीद। तिजारती खबरों के ग्रुप ब्लूमबर्ग के मुताबिक अगर ईरान अमरीका एटमी मुआहिदा हो जाए तो बैनुल अक़वामी मंडी में मजीद 5 से 10 लाख बैरल तेल यौमिया आ सकता है। शिमाली वजीरिस्तान और बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशंस। 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस बन्नू के इलाके जानी खेल और शिमाली वजीरिस्तान में हसन खेल में किए गए। बन्नू में 5 और शिमाली वजीरिस्तान में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। काम पर जाना हो तो बिजली गायब, घर पर लौटो तो बिजली गायब। दिन के काम, रात का आराम सब बर्बाद। गैर लानी लोड शेडिंग, गर्मियों में दोहरी आजमाइश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के तूल और अर्ज में एक जैसा हाल।
शहरों में 12-12 घंटे, देहात में 20 घंटे तक लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। सवाबी में लोड शेडिंग के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। वजीर आजम का एक बार फिर लोड शेडिंग 2 घंटे से ज्यादा ना करने पर जोर। कहा तेल और गैस महंगे हैं, फिर भी कोशिश है कि लोड शेडिंग कम हो। मालाकन डिवीजन के 10 में से 7 इलाकों के जंगलात में लगी आग बुझा दी गई। 3 मकामात पर शोले अब भी बेकाबू। इस्लामाबाद में मागला हिल्स पर भी शदीद गर्मी की वजह से आग भड़क उठी। महकमे माहौलियात का अमला आग बुझाने में मसरूफ। वजीर आजम के खुसूसी हिदायत पर NDMA की जानिब से मागला हिल्स पर लगने वाली आग बुझाने के लिए 2 फौजी हेलीकॉप्टर्स की फरहमी। हेलीकॉप्टर मागला हिल्स पर लगने वाली आग बुझाने के अमल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ISPR का कहना है कि फौज मागला हिल्स पर आग बुझाने में सिविल इंतजामिया की मदद कर रही है। कहूटा के जंगल में जुमे को लगने वाली आग पर काबू ना पाया जा सका। 7 किलोमीटर का रकबा मुतासिर। बढ़ता है दर्जा हरारत, हीट वेव, खुश्क साली, पिघलते ग्लेशियर्स और जंगलात में आग के वाक़यात खतरे की घंटी बजा रहे हैं। एहसास दिलवा रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीली की वजूहात कम ना की तो आफात का सामना होगा। इतवार को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली से आगाही का दिन मनाया गया। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान कहती हैं, हम बतौर पाकिस्तानी आलमी मौसमियाती इमरजेंसी की पहली सफ में खड़े हैं। समंदर, हवा और अपनी ज़मीन को आलूदा नहीं करना चाहिए। पसंद की शादी के लिए कराची से बाहर जाने वाली दुआए जहरा शौहर समेत चिश्तियां से बाजियाब। कराची पुलिस ने तहवील में ले लिया। आज रात तक कराची पहुंचाए जाने का इम्कान। दुआए जहरा की तलाश के लिए सिंध और पंजाब की 7 टीमें सरगर्म अमल थीं। उन्हें 1 महीने 21 दिन बाद बाजियाब करवाया गया। 21 जून को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। दुआए जहरा ने 26 अप्रैल को लाहौर पुलिस को शौहर के साथ रहने का बयान दिया था। दुआए जहरा की सास ने कहा कि हम लोग डरे हुए थे, इसलिए यहाँ पनाह ली थी। उन्होंने दुआ जहरा को अगवा नहीं किया। दुआ खुद आई थी, वापस भेजना चाहा तो उसने इनकार कर दिया। मजबूरन हाई कोर्ट में निकाह करा दिया। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला दुकानों से गायब हो गया। मार्केट कमेटी के मुताबिक कमोबेश हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो चुका है। घी 545 रुपये फ़ी किलो, चीनी 90 रुपये किलो, चावल 150 से 200 रुपये किलो हो गया। माश की दाल 295 रुपये, मसूर की दाल 255 रुपये और चने की दाल 160 रुपये फ़ी किलो तक में दस्तयाब। सब्जियों और फलों की कीमतें भी मुख्तलिफ मार्केट्स में दुकानदार अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक वसूल कर रहे हैं। इमरान खान के क़यामगाह बनी गाला के अतराफ गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात। पुलिस के साथ सेफ सिटी इस्लामाबाद और रेंजर्स की गाड़ियां भी मौजूद। आने जाने वालों पर कड़ी नजर। बनी गाला में दाखिले की इजाजत सिर्फ इमरान खान की जाती सिक्योरिटी टीम ही दे रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान को भी गेट पर रोक लिया गया। फयाजुल हसन चौहान सिक्योरिटी पर बिगड़ गए। कहा वह इमरान खान से बराह रास्त बात करेंगे। उस्मान डार ने कहा है कि राना सनाउल्लाह सुन लें, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो अगले पिछले सारे हिसाब बराबर होंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान न्याजी जिनको न्यूट्रल रहने का ताना दे रहे हैं, उनका आईनी किरदार यकीनन न्यूट्रल रहना ही है। इमरान न्याजी ने अपनी सोशल मीडिया टीम को हिदायत दी हैं कि इदारों के सरबराहान के खिलाफ मुहिम चलाओ और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करो। जैक गोल्डस्मिथ और मोदी की मुहिम इमरान न्याजी चलाए और ताने हमें दें। IMF के मुआहदों की खिलाफ वर्जी इमरान न्याजी करे, मुआशी तबाही इमरान न्याजी बर्पा करे और इल्ज़ाम हमें दें। शर्जील मेमन ने सदर आरिफ अलवी को इमरान खान का सेक्टर इंचार्ज करार दे दिया। कहा कि आरिफ अलवी को इमरान खान जो कह रहा है उस पर अमल कर रहे हैं। इमरान खान इक़्तिदार से हटने के बाद अपने हवास खो बैठे हैं। पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने से मुतालिक उनका बयान काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक है। इमरान खान की सोशल मीडिया टीम इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध जल्द ही कराची के बाद हैदराबाद में भी BRT मंसूबा शुरू करेगी। रवा महीने में ही पीपल्स बस सर्विस की बसें कराची की सड़कों पर रवा दवा होंगी। निजी ट्रांसपोर्टर्स भी नई बसें लाएं। नई बसें सड़कों पर आने के बाद कराची में चलने वाली पुरानी और बोसीदा बसों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का अखबारी सनत और को मुश्किलात और बहरान से निकालने के लिए पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 30 जून तक साबिक़ हुकूमत के तशहीरी वाजिबात अदा करने की हिदायत। PTI दौर के अखबारात और तशहीरी कंपनीज़ के हुकूमती वाजिबात अदा करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, सियासी इंतकाम से मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचा है। महंगाई के तनासुब से तशहीरी निर्ख में मुनासिब इजाफा करेंगे। बजट में अखबारी सनत पर कोई नया टैक्स या ड्यूटी नहीं लगाएंगे। अखबारी सनत को बहरान से निकालने के लिए इजाफी रिलीफ भी फराहम करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बदंजो का सूबे में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश। मामले को वज़ीर आज़म के साथ उठाने का फैसला। कहा वज़ीर आज़म की हिदायत है कि 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग ना की जाए। उसके बाद बलोचिस्तान में बिजली की तवील दौरानिए की लोड शेडिंग नाकाबिल फ़हम है। जमात इस्लामी का महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ अगले हफ्ते मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने अपने कपड़ों के बजाय अवाम के कपड़े बेच दिए। अरकान पार्लियामेंट की मराद बरकरार रखी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 दिन के दौरान 2 मरतबा इजाफा किया गया। पीपल्स पार्टी के इमरान खान के बयान के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। कोयटा, पेशावर, हैदराबाद, जैकबाबाद, ठट्ठा, भावलनगर, लोधरा, भावलपुर और दीगर शहरों में भी इमरान खान के बयान के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का इमरान खान के खिलाफ मुल्क दुश्मन बयानी पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। चश्मा बैराज से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी जल्द गुड्डू बैराज में दाखिल होगा। सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद। सिंध के बैराजों पर पानी की संगीन किल्लत के बायस रोहड़ी कैनाल और दादू कैनाल में भी पानी की कमी। बिगारी कैनाल अब तक बंद, फसलें मुतासिर, काश्तकार मुश्किलात का शिकार। कश्तियां खुश्की में खड़ी हो गईं, शिकार न होने से माहीगीर परेशान। PBA और APNS की PTI के बाज़ रहनुमाओं के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा है कि PTI के बाज़ रहनुमाओं की जाली और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हैं। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का मकसद मुल्की मीडिया को बदनाम करना है। फवाद चौधरी, शहबाज गिल और हम्माद अजहर मुसलसल जाली खबरें फैला रहे हैं जिनका मकसद मीडिया के जरिए सस्ती शोहरत हासिल करना है। मीडिया मुखालिफ मजमूम मुहिम बंद ना की गई तो अपने आईनी हुकूक का इस्तेमाल करेंगे और इन रहनुमाओं के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। PBA और APNS का PTI रहनुमाओं की सोशल मीडिया पर फितना अंगेज मुहिम पर भी इजहार अफसोस। कहा कि मुहिम में इश्तिहारात का इंतहाई मुबालगा आमेज हजूम बताया जा रहा है। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के तर्जुमान की गुस्ताखी पर भारत और बैरून मुल्क गम और गुस्सा। मिस्र, सऊदी अरब और कुवैत में बॉयकॉट इंडिया की मुहिम चल पड़ी। भारतीय शहरों में एहतजाज और हंगामा आराई के बाद पुलिस की यकतरफा कार्रवाई। 1500 मुसलमान शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 36 गिरफ्तार। कानपुर में एहतजाज की कॉल पर सख्त सिक्योरिटी। बरेली में कर्फ्यू नाफिज। मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने पर BJP के 2 ओहदेदारों की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के बारे में BJP के रहनुमा के बयान की शदीद मजम्मत की है। कहा कि इस बयान से सब मुसलमानों के दिल जख्मी हुए हैं। बारहा कह चुके हैं कि मोदी के इक़्तिदार में मजहबी आज़ादियों को कुचला और मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया नोटिस लेते हुए इन इक़दामात पर भारत की सरजनिश करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसलमानों की मोहब्बत हर चीज़ पर मुकद्दम है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके नामूस के लिए हर मुसलमान अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। भारतीय हुक्मरान जमात BJP की तर्जुमान की गुस्ताखी पर भारत और बैरून मुल्क गम और गुस्सा। मिस्र, सऊदी अरब और कुवैत में बॉयकॉट इंडिया की मुहिम चल पड़ी। कतर के बाद कुवैत ने भी भारत के सफीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। बयान की सख्ती से मजम्मत, एहतजाजी मुरासला थमा दिया। नाइजीरिया के गिरजा घर में मुसल्लह अफराद का हमला, 50 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हलाक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल।
वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए लाहौर में लगाए जाने वाला पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप खत्म। आखिरी दिन भी क्रिकेटर्स ने सिनार बोसेट मैच के तहत प्रैक्टिस की। कौमी स्क्वाड मुल्तान पहुंच गया। श्रीलंका विमेंस ने आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान को 93 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान ने 2-1 से कामयाबी हासिल की। श्रीलंका विमेंस के 261 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 42वें ओवर में 167 रन बनाकर ढेर हो गई। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से आलिया रियाज 56 रन बनाकर नुमाया रही। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन मुकम्मल कर लिए। वो साबिक इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक के बाद टेस्ट फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाले इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी बन गए। और आलमी यौम माहौलियात पर कराची और मुल्तान में साइकिल रैलियाँ, ख़वातीन साइकिलिस्ट ने भी हिस्सा लिया। कराची में चाइना क्रीक पर मैंग्रोव्स के पौधे लगाने की मुहिम, तलबा तालिबात ने कुर्ब जवार से कचरा उठाने में भी हिस्सा लिया।